गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? काजू खा रही सुबह सुबह। किचन वाइंड अप हो गई है, कपड़े हो गए हैं, वही मैं कमरे में डाल दिए हैं। और अब यहाँ थोड़े से काजू रखे हैं, क्रीम है, कॉर्न स्टार्च और ये विनेगर। विनेगर से ना बेटी कहती मम्मी वो आज ना तो दूध काफ़ी था, मैंने पनीर निकाल दिया है, ये पनीर निकल गया है घर में। और आज वो बनाएगी मलाई कोफ्ते। मैंने कहा ना बड़ी वाली को थोड़ा शौक है कुकिंग का, तो एक बच्चा तो माँ पे जाता ही है ना, कोई तो कोई जाता ही माँ पे, तो जी उसको शौक है। ठीक है, और इसमें मैंने आलू बॉइल कर दिए हैं, दूध उबल रहा है, पानी उबलना नहीं बेटे का, आज बेटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो कहीं पनीर ले आओ, मैं कहा लाने की कहीं, मैं घर में निकाल देती हूँ, क्या दिक्कत है, अपने तरीके से निकालूंगी, फ्रेश फ्रेश निकलेगा और दूध भी काफ़ी पड़ा हुआ है, तो जैसे आपको ठीक लगे आप देख लो। और माचिस पड़ी थी मैंने ले ली। तो ये रहा। ठीक है जी, आज बनेंगे मलाई कोफ्ते, आज बनाएगी वो, उसने अपना यूट्यूब से ही सीखा है। तो कहते बहुत सारी डिशेज है मेरी, मैं कहा बनाओ, डेली बनाओ, इसमें क्या, मैं कहा तू थोड़ी मुझे बता देगा क्या प्रिपरेशन करनी है, बाकी जो कुकिंग का प्रोसेस होगा वो मैं दिखा दूंगी, बता दूंगी तू बना रही है, कहीं नहीं बता देना आप बना रहे। मैंने कहा ना, झूठ रहा, मैंने कहा झूठ नहीं, अभी नहीं, मैं कहा इतना इतना नहीं, मैंने कहा जो बना रही इसमें क्या है। तो अभी तो फ्रेश फ्रेश हो रही है, फिर मैं कोई कॉफ़ी पर्सन है वो तो कॉफ़ी वॉफ़ी लेगी, फिर किचन में आएगी, फिर मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगी। ठीक है ना, कल उसने मैगी बनाई थी रात को, बड़ी टेस्टी बनी थी, जैसे पहाड़ों में मिलती है ना मैगी, उसका मैंने शॉर्ट डाला है, वो डालूंगी अभी डालूंगी, तो वो फिर सारा बिल्कुल पहाड़ों वाले, जैसे पहाड़ों में खाते हैं ना मैगी, ऐसी बनाई थी, बहुत यम्मी लग रही थी। ठीक है जी, हाय गुड मॉर्निंग, एक मिनट, ठीक है, इसको बढ़िया रख देती हूँ। प्रिपरेशन मैंने आपको सारी दिखा दी है, कुछ है नहीं। अच्छा, वो जो मैंने क्रिसमस न्यू ईयर का जो मैं व्लॉग डाला है कल, जो मैं न्यू ईयर मंदिर में ले जाना भूल गई थी कैमरा, उसमें ना एक मेरे को कमेंट आया, नाम तो नहीं लूँगी मैं खैर उसका, तो एक कमेंट आया मेरा कि आपकी आईब्रो कहाँ चली गई। तो बेटा जी, मेरी आईब्रो मेरी बीमारी में चली गई। ठीक है, और तो मतलब ये हाल हुआ था क्योंकि आईब्रो, बाल, स्किन सब कुछ जुड़ी हुई है शरीर के साथ, है ना। तो अगर शरीर पे इफेक्ट पड़ता है, अगर शरीर में कुछ कोई बीमारी आ जाती है, वीक शरीर आपका, कोई बीमारी आपके शरीर पे अटैक करती है, तो वो ये सब चीज़ें भी तो अटैक, इन सब चीज़ों पे तो अटैक होएगा ना, क्योंकि वो जुड़ी हुई है हमारे से। तो जी ये है बेटा, ये हुआ था, तो अभी भी है। तो लास्ट जो मेरा लास्ट जब हमने डॉक्टर ने एनालिसिस किया तो उन्होंने ऑपरेशन ही बताया मेरे को 8वां, 7 मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद भी तो डॉक्टर ने कहा कि भाई 8वां ऑपरेशन है इसका, ये 8वां, तो वो डॉक्टर ने मना कर दिया। एक सेकंड जी, बड़ी गंदी बीमारी, मेरे को एक सेकंड कपड़ा लेके आऊँ गीला, हाथ वाथ यहाँ साफ करते हूँ, थोड़ा सा मुझे कचरा दिख गया। नहीं, कोई बीमारी नहीं है मेरे को, ये बस ये कि घर साफ होना चाहिए। तो ठीक है ना, तो डॉक्टर ने लास्ट बोला था, आखिर 3-4 साल पहले की बात है ये, तो डॉक्टर ने कहा था, साफ साफ कराया था खाया, अभी जो इसका ऑपरेशन मैं करूँगा ना, ये 8वां, तो अब ये बचेगी नहीं इसके अंदर। तो कहते चांस मतलब ये है कि 90% तो ये जाएगी, 10% चांस की बात है कि भाई बच जाइए, बाकी बचेगी नहीं अब ये। तो मेरे घर वालों ने ऑपरेशन की बजाय मेरे को चुना। ठीक है जी, ठीक है बेटा, तो उन्होंने ऑपरेशन नहीं चुना, उन्होंने रिस्क नहीं लिया। तो डॉक्टर ने मना किया था, कहता रिस्क मत लो, 90% तो ये जाएगी, नहीं बचेगी ये, क्योंकि अंदर कुछ है नहीं ना। 7 बारी पेट आपका कट चुका है, इतना 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 इतना, तो क्या ही करो, क्या ही बचेगा बंदे के अंदर। उसके बावजूद शरीर देख रहा है, कहता हट्टा कट्टा गोलू मोलू से हुई पड़ी हूँ। तो ये बात है बेटा। ठीक है, तो मेरे घर वालों ने बजाय इसके कि 8वां ऑपरेशन चुनते, रिस्क लेते, उन्होंने मुझे चुना, मेरी बीमारी को नहीं चुना। कहना नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं करवाना, जो टाइम है देखा जाएगा, जैसे टाइम है निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। 3-4 साल हो गए इस बात को, तो खाने में कोई कमी नहीं करती, खाते पीती रहती हूँ, काम इसलिए करती हूँ एक्टिव, क्योंकि शुरू से हैबिट बनी हुई है यार। आप अच्छा टिकटॉक के जितने भी व्लॉग्स देखो, निकाल के उठा के पीछे पुराना, सबसे पहले कैसे बनाती थी मैं, पहले तो मैं फेस कैमरा फेस ही नहीं करती थी, शायद यार आती शर्म, सबको आती है फर्स्ट टाइम आने में, फिर धीरे धीरे अपना खुलने लग गया।
थोड़ी हिम्मत से आने लग गई, अच्छे अच्छे कमेंट आने लग गए। जब मैं फेस ही दिखाती थी भी अच्छा है, कैमरे के सामने आओ, आप ये है वो है, तो ठीक है कैमरे के सामने आने लगी। जब से इतना काम करती हूँ, कितना मेरे बूफे लगता था, पूरा पूरा बूफे लगता था। काम सारा करती हूँ, अभी भी करती हूँ, देखते हो आप, अभी भी सारा काम कर रही हूँ बेटा, मैं सारा काम कर रही हूँ, जानबूझ के करती हूँ ताकि लेजीनेस ना आए बॉडी में। और इसी बहाने घर मेरे हाथ में है, मुझे पता है मेरे घर में क्या चीज़ है। सबके घर दिवाली की सफाई बेटा एक बार होती है साल में, मेरे घर 2-3 बार हो जाती हैं, ठीक है। अभी फिर मैंने दिवाली की सफाई फिर स्टार्ट की, अभी किए 2 महीने पहले के पीछे का ब्लॉग देखना तो पता लगेगा आपको, जो मैं घर की डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो ठीक है बेटा, तो इसलिए मेरी आईब्रो नहीं है। अब बाल भी इतने हैं, यही हैं बाल, बस ये बस, बहुत थे बाल तो थे मेरे, वो भी खत्म हो गए बीमारी में। तो ट्रीटमेंट करवाया, बहुत करवाया, नहीं कोई फर्क पड़ रहा, मैंने छोड़ दिया, मैं करवाना ही नहीं है, बाहर में जाए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसलिए मेरी आईब्रो नहीं है। लेकिन जो मेरे सारे ये हैं, मेरे जो देखते हैं व्लॉग, उनको मेरी ये बिना आईब्रो की और बिना बाल की भी मैं अच्छी लगती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं सारे, ठीक है। पारुल हो गई, साइबा हो गई, साइमा हो गई, ठीक है। बहुत 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 सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। ओके बेटा, तो ठीक है, आप मेरी आईब्रो पे ध्यान दो और लोग सारे मेरे पे ध्यान दे रहे हैं, मेरे काम पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है जी, अब करते हैं स्टार्ट। तो पनीर मेरा निकल गया है, अब मैं इसको ज़रा छान देती हूँ, छान के रेडी कर देती हूँ, मतलब रेडी हो गई है वो भी, तो वो उसको सास वहाँ प्रिपरेशन के लिए मिलेगा ना। और अगर प्रिपरेशन करनी पड़ी इसको, ओ तौबा, किचन मेरी ऐसी है ना, सीधी ऐसी कर देगी। बहुत आलू उबल गए, बहुत ज़्यादा अनटाइडी कर देती किचन यार, बहुत। एक सेकेंड, आलू उबल गए, आलू भी छान देती हूँ और पनीर भी छान देती हूँ। एक सेकेंड जी, अभी मैंने खुद रखी छन्नी और मैं वहाँ ढूंढ रही हूँ, ये तो हाल है मेरा। ये देखो जी, ठीक है जी, दूध भी उबल गया है, 2 मिनट खड़ी हो जाऊँ तो देखते हैं। और हालांकि बेटी मेरी, मैं दिखाऊंगी आपको पूरा पूरा एज इट इज है, या एक मिनट मैं दिखा अभी लेकर आती हूँ। ये कैमरा को मैं ऑन छोड़ के जा रही हूँ ताकि ये न लगे कि मैं कुछ अलग अलग कर रही हूँ, कैमरा ऑन छोड़ के जा रही हूँ। मैं दिखाती हूँ, एक चीज़ लाई हुई मेरी बेटी लाई है। आपसे पहले ये बात मेरी बेटी ने मुझे बोली थी, एक सेकंड लेकर आती हूँ। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। देखो बेटा, ये है तो सारा मेकअप का सामान, ये देखो, ये लैक्मी का, ये क्या कहते हैं इसको, लूज पाउडर है, और ये भी लैक्मी का, ये क्या है, हाइलाइटर पता नहीं क्या है, ये आईब्रो पेंसिल है, ये ब्राउन वाली है, ये ब्लैक वाली है। और ये वो नायका का लेके आई थी अपनी स्पेशल, अपनी पॉकेट मनी से बचा के। ये देखो, अभी बिल्कुल ब्रांड, मतलब ब्रश देख सकते हो आप, ब्रश बिल्कुल एकदम न्यू ब्रांड है, ये देख रहे हो, ये बिल्कुल ब्रांड, बिल्कुल न्यू। और इसको लाए हुए मेरे को लगता है, दिखाने की मेरे को जरूरत नहीं थी, बट आपको बहुत चिंता है मेरी आईब्रो की, तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ। नहीं टच किया मैंने इसको, अभी तक टच नहीं किया, ये अनटच्ड है सब चीज़ें। हाँ, कहीं वो उसमें जाना हो, किस में जाना हो, फंक्शन में जाना हो, शादी ब्याह में जाना हो तो मैं करती हूँ,
तो मैं पूरा फुल मेकअप करती हूँ, 16 श्रृंगार पूरे करती हूँ। एक मिनट, पनीर छान लूँ ये वाला। गरम गरम पानी जाएगा ना, इसलिए गरम गरम पानी डाल देती हूँ। कुछ नाली में चिकनाहट होती है, कुछ होती है तो वो भी निकल जाती है। अभी आलू के भी गरम पानी डाल देती हूँ, तो उसमें तो फुल मेकअप करती हूँ। पर घर में कहती मम्मी, और जबरदस्ती लेकर आई थी, जबरदस्ती पापा से पैसे लिए थे, कहते मम्मी के लिए मेकअप लाना है, मम्मी सोशल मीडिया पे आती है ना, तो थोड़ा मम्मी ज़रा सुंदर लगे। तो एक मेरे ख्याल 3-4 महीने हो गए शायद एज इट इज़ पड़ा हुआ, 3-4 महीने से ऊपर हो गए एज इट इज़ पड़ा हुआ, छुआ भी नहीं मैंने इसको। मैं कहा ना बेटा, ये मेरे को नहीं अच्छा लगता है मेकअप शेकअप करके आना सामने। मैं कहा जो है जैसे है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। 4 लोग तो देख रहे हैं कम से कम मेरे को, 4 लोग देख रहे हैं, एक लोग तो एक बंदा देख रहे हैं ना, मैं कोई बात नहीं बेटा, वो एक ही बहुत है मेरे लिए, वो भी 100 के बराबर है मेरे लिए। तो इसलिए मैं मेकअप नहीं करती। और मैं सर्दियाँ पूरी बीत गई, मैंने बताया था गाड़ी में, बेटा पुराना ब्लॉग देखना आप जाके। आलू छान देती हूँ, गरम गरम पानी होगा ना तो मैं डाल देती हूँ, काफ़ी डाल देती हूँ, ताकि वो जो सिंक में यार फंस जाता है नाली में, छोटा सा तो वो है। तो ये लो जी, आलू उबल गए हैं, आलू भी मेरे बॉइल्ड हो गए हैं। अरे बाप रे, ठीक है। और पनीर हो गया है। एक बार मैं फिर दिखाती हूँ आपको प्रेजेंटेशन करके। तो मैं नहीं लगाती डेली यूज़ में, मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती, कतई ना लगाऊँ मैं तो डेली यूज़ में। एक सेकेंड, छोटी प्लेट में निकाल देती हूँ। और ठीक है बच्चे, तो इसलिए आंटी की आईब्रो नहीं है। एक सेकेंड, गरम है यार। ओ भाई कड़ची ले लेना, मेरे भी तो ना सामान आंखों के सामने पड़, मगर लूंगी नहीं। छुट्टी तो किचन की मेरी है, छुट्टी तो किचन की है, बट जब किचन फैलेगी ना मेरी, ओ हो, मैं दिखाऊंगी आज आपको। डर मत जाना, क्योंकि ये जिस किचन में आती है ना, उस दिन तो मैं डरती हूँ। उस दिन मैं डरती हूँ, तो उस दिन मेरे को डर लगता है भी ये किचन में आ गई है, अब तो कुछ गड़बड़ डेफिनेटली होएगा ही होगा। इसको भी हाथ में मांझ के रख देती हूँ। 2 बर्तन निकल आए हैं। वाओ, पनीर देखे तो सॉफ्ट कितना निकला है, सॉफ्ट बड़ा निकला है। इमरजेंसी मंगवाना पड़ता है मार्केट का पनीर, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल पनीर मार्केट में लेकर नहीं आती, मंगवाना पड़ता है। मैं लाती हूँ मार्केट का इमरजेंसी में, लेकिन ना पता क्या है, पनीर उसको बोला धोती वाला पनीर दे दे। कभी आप पनीर लेने जाओ ना, धोती वाला यार, पैकेट वाला पनीर तो मैं ही मंगवाती हूँ, ऐसी बात तो नहीं, बहुत बार मंगवा चुकी हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ पैकेट धोती वाला पनीर बोलते हैं ना उसको, तो वो समझ जाते हैं भी इनको वही पनीर चाहिए अपना, सॉफ्ट वाला, जो घर में जो निकालते हैं वो लोग निकालते हैं अपना, कि घर जैसा ही होता है पनीर वो। तो जी ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बारी और से कि ये पनीर और आलू भी उबल गए हैं। ठीक है, ये आलू बॉइल्ड हो गए हैं, वो पनीर मैंने निकाल दिया है। ठीक है जी, अब बेटी उठेगी, मतलब उठ तो गई है, अभी धीरे धीरे फॉर्म में आएंगे ना। मेरा तो आधा काम हो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँगी क्या काम। ठीक है, तो अब ये हो गया है, तो मैं अब कपड़े मैंने फैला दिए हैं, अपना रूम ठीक करती हूँ, और बस अभी फिर सुमन आ जाएगी, वो अपनी सफाई करेगी। आज मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। उस दिन तो वो जो पहले मैंने व्लॉग डाला था, मैंने कहा था लंगर की दाल रोटी लेकर आऊँगी, दुकान बंद थी, और जो इडली वाला था, जब इडली ले गए मैंने ना, जैसे 2 पर्स है मेरे, तो जिसमें पैसे होते थे वो पर्स में उठाना भूल गई, इसलिए इक्का दुक्का, मतलब ये थे कि 100-150 रुपये थे, उसमें हमने गोलगप्पे और पापड़ी तो खा ली थी। मगर दूसरा पर्स में उठाना भूल गई थी। तो जब दुकान पे रुका, मैं कहा बेटा देख दूसरा वाला पर्स मेरा दिख नहीं रहा है यहाँ पर, कहाँ पर। मैं कहते मम्मी कौन सा पर्स? मैं कहा बेटा जिसमें पैसे होते हैं, जिसमें जो मेन अड्डा है हमारा, जो मेन मेरा वो है। कहते वो तो दिख नहीं रहा। मैं कहा लाना तो नहीं भूल गई? कहती हाँ मम्मी अब लाना ही भूल गए हो। तो वापस आना पड़ा हमें। गोलगप्पे और पक्के खाने की चाट वाट के लिए तो पैसे मिल गए थे, वो तो छोटे वाला पर्स था ना मेरे हाथ में, उसमें थे वो होते 100-150 रुपये भी निकल आए थे उसमें, तो 100 रुपये का हमारा बना था सीन। अभी उसमें तो बस अब आज जाऊंगी, आज लहंगा वो करके क्या करके रैप करके फिर मैं दिखाऊंगी, फिर बताना कि कैसा लग रहा है लहंगा। ठीक है, और बेटी का तो मैं दिखा दूंगी आपको, लेकिन फेस तक नहीं दिखा पाऊंगी, है ना। तो ठीक है जी, तो अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधा शॉप पे। बट मार्केट का ब्लॉग्स किसी ने ध्यान से देखा होगा ना, तो उसमें एक छोटा सा कोट था बच्चे का,
वो जो कोट पहनते हैं लेडीज़ लोग पहनते हैं, लड़की पहनती है। मैंने कहा था ना छोटा सा कोट, मैंने कहा एक मैं कोट दिखाऊंगी, मेरे हस्बैंड लाए थे मेरे लिए, बहुत बहुत साल हो गए उस चीज़ को, और वो अब निकल के आई ये चीज़ बाहर। पहले ये चीज़ थी नहीं यहाँ पर, ये लाए थे पंजाब, लुधियाना गए थे। तो अच्छा, हम एक्चुअली अब पहली बार जाऊंगी मैं लुधियाना में, कभी नहीं गई। तो वहाँ पर था ये ट्रेंड, तो यहाँ अभी फरीदाबाद में नहीं आया था ये ट्रेंड, मतलब कोट और पीछे से स्कर्ट की शेप। मैंने दिखाया था ना आपको तिब्बत मार्केट में, मैं झूठ नहीं बोला था। ये देखो, आप देख रहे हो, इसको पीछे से देखना। एक सेकंड दिखाती हूँ, एक सेकंड। देखो आप पीछे से शेप देखो इसकी, देखो है ना बिल्कुल वैसे ही कोट, बिल्कुल वैसे ही कोट है ये भी। ये देखो है ना, पीछे से बिल्कुल सेम कोट, बिल्कुल सेम है, देखना मिला के आप। ऐसे पीछे से ऐसा लगेगा फ्लीट्स ऐसा ही, पहले पहले नहीं आती थी ये चीज़ें, ये काफ़ी साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, बहुत साल हो गए इसको। अब तो ये कोट सिर्फ बंद ही होता है, मेरे को आगे से तो बंद नहीं होता आगे से तो नहीं बंद होता। तो ये देखो, मैंने कहा था ना है मेरे पास कोट, है ये है मेरे पास कोट, अभी निकाला नहीं है मैंने, ऐसे ही कुचड़ पुचड़ करके पड़ा हुआ था, तो मैंने अभी हैंगर में रखा है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये है मेरे पास, ये फैशन अब आया, पहले नहीं था फरीदाबाद में, तो ये फैशन मैंने ईजाद किया है यहाँ पर ये कह सकते हो ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, ऐसी हंसी मजाक करके मैं अपना टाइम पास करती हूँ, ताकि जो बीमारी है मेरी वो मेरे पे हावी ना हो, और जो मैं हूँ मैं बीमारियों के उसमें जोन में ना घुस जाऊँ, इसलिए खुद पे भी जोक मैं क्रैक करती हूँ, और हंसी मजाक करके मैं अपना ऐसे टाइम पास करती हूँ। ज़िंदगी कट रही है ऐसे, आगे भी कट जाएगी, जितनी जीनी है जीनी है, जितनी जिएंगे, ठीक है जी। ओ, आज की वास्तु टिप तो ले लो, आज की वास्तु टिप तो रहेगी। मैं जो मैं घर पर्सनली करती हूँ ना, मैं वो बताऊँगी आपको, मैं अलग से कुछ नहीं बता रही आपको, जो मैं पर्सनली करती हूँ, ठीक है। अब पर्सनली ये है कि एक तो मेरे घर स्टार्ट हो गई है, वो ना किचन का नल का है, 2 दिन से टप टप पानी बह रहा है। मैं कहा सुमन जरा देख कर आप, जो पानी की टप टप आवाज़ आ रही है, टप टप, फिर दीदी बड़े कान तेज़ है। मैं कहा कान उसके तेज़ होते हैं जो घर में जिसका ध्यान होता है, कान उसी के तेज़ होते हैं। उसको कान में जैसे अलर्ट अलर्ट होता है ना, अलर्ट, तो वो होता है वो जो घर में, घर के कोने कोने को जानता हो अपने घर के। तो कहते मुझको तो नहीं आ रही, बेटी ने भी कहा छोटी वाले, कहते मुझको तो नहीं आ रही। मैंने कहा अभी आएगी, जब अपने घर की जिम्मेदारी आएगी तो सबको आएगी। तो देख के किचन का नल का ना बह रहा था ऊपर से, और नीचे वो कहीं लीक हो गया, और नीचे जाके टप 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 पानी टपक रहा है। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है घर में नल का, सबको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, लेकिन मैं जो पर्सनली करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। तो जो मैं पर्सनली खुद करती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि ना हो, लेकिन अब वो नल का हो गया, तो अब वो मेरे को लगता है उसका 700-800 रुपये खर्चा है, उससे ऊपर बैठेगा, पूरा सेट आएगा। कल मैंने नीचे से बुलाया मेंटेनेंस वाले को, तो पूरा सेट आएगा, 700-800 रुपये का आएगा मेरे ख्याल लगता है। तो एक और खर्चा आ गया। मैंने कहा यार मैं तो नहीं करवा रही, मैं अपना नलके का मुंह ऐसे घुमा देती हूँ, नलका वो टप टप पानी बहना बंद हो जाता है, और वो नीचे आवाज़ देती है। मेरे बस का नहीं है इतना खर्चा उठाना, मैं नहीं कर सकती। मैं कहा हस्बैंड आएंगे, मैं कहा वो कर लेंगे अपने, मैं कहा पापा आएंगे वो करवा देंगे, ठीक है जी। नलका घर में कहीं भी नहीं बहना चाहिए, कहीं भी नहीं। पैसा भी ऐसे बहता है, फिर पैसा भी निकल जाता है, जैसे कि मेरा निकल गया, सही बात है जो महीने के बाद दिए थे सारे ख़त्म हो गए। तो आप समझ में आई, मैं कहा ये पत्नी दिल्ली पैसे कहाँ, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अब समझ में आई कि यहाँ जा रहे हैं, चले गए, और खर्चा कुछ भी नहीं है, खर्चा कुछ भी था नहीं, ठीक है ना। तो बस जी, ये रही एक वास्तु टिप, कभी भी कोई भी घर में नलका खुला ना छोड़ें। पैसे की दिक्कत होती है, पैसा घर में टिकता नहीं है, पैसे का भी फ्लो ऐसे ही होता रहता है, निकल जाते हैं। होता खर्चा कुछ भी दिखता नहीं है, लेकिन निकल जाते हैं। ये है वास्तु टिप, मैं तो फॉलो करती हूँ। जो मैं फॉलो करती हूँ ना, वो मैं आपको डेली फॉलो बताऊँगी, ठीक है, ठीक है जी। अब मैं आपसे मिलती हूँ, कुकिंग जो वो बनाएगी, मलाई कोफ्ता जो बनाएगी उसके साथ मिलती हूँ। आवाज़ तो मेरी होएगी, लेकिन बना वो रही होगी, ठीक है, मैंने पहले बता दिया, वो बना वो रही होगी, आवाज़ मेरी होएगी। और फिर इसके बाद मैं मिलती हूँ आपको शॉप पे अपने लहंगे के साथ। अब ये होगा नहीं बंद मेरे से, नहीं होगा, अभी तो ऑन हुआ है। हो जा, अरे हो जाओ ना, होगा भैया, ये तो हो ही नहीं रहा अरे हो जा, हो जा। हद है यार, बंद ही नहीं हो रहा ये मेरे से, हद हो गई, मतलब बात की हद ही कर दी इसने तो ना करने की। जी, कोफ्ते बनाने का काम जो है वो मेरी जिम्मेदारी, जिम्मे पे आ गया। वो इसलिए आ गया क्योंकि ना बड़ी बेटी का ना एक प्रैक्टिकल हुआ नहीं था,
तो वो भी थोड़ा बच्चे थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं ना, लेज़ी हो गई तो ठीक है, अभी अभी तो आया नहीं है, जब आएगा तब बना लेंगे एक दिन पहले। तो अब वो मैसेज आ गया है कि सुबह सुबह जब वो कॉफ़ी पी रही थी ना, मैसेज आ गया भाई प्रैक्टिकल आपका मंडे कल है। तो जी बस अब वो अपना बना रही है बैठ के फाइल, और ये मेरे जिम्मेदारी आ गई, मेरे मेरे जिम्मे चढ़ गया ये। ठीक है जी, मैंने तैयार तो कर रखी थी, कुछ ऐसे खास नहीं है। आलू यहाँ 2-3 बचे हुए हैं, पड़े हुए हैं, इनका देखते क्या बनाना है। और इसमें मैंने पनीर भी बचा हुआ मेरा, कहाँ गया वो पड़ा है। पनीर है इसमें, आलू और कॉर्नस्टार्च और सारे बेसिक्स मसाले, और ये है अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट। ठीक है जी, और यहाँ मैंने बाउल में मैदा निकाल लिया है, तेल मैंने चढ़ा दिया है, साइड में एक और तेल चढ़ा दिया है क्योंकि इसमें मैं कोफ्ते तलूँगी और साइड मेरा मसाला बनता रहेगा। मेरे पास ऑलरेडी मसाला तैयार है, मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड आपको, एक सेकेंड। मसाला है ना, प्याज टमाटर लहसुन तक सब पीस के रखा हुआ है ना, तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, काम आ जाता है। आटा मैंने लगा लिया है, ये पनीर बच गया है और ये मसाला भी बच गया है, और उसका अदरक हरी मिर्ची का। ठीक है जी, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो, ये लकड़ी का मैशर है, इससे मैं ज़रा कुछ आलू बीच में वो है, इक्का दुक्का छूट गए हैं मेरे से, तो इसको मैशर से पूरा पीस के ना अच्छी तरह स्मूथ कर लूँगी। स्मूथ मतलब वही पता तो है यार, नरम कर लूँगी बिल्कुल, है ना। कुछ इंग्लिश के वर्ड सीख रही हूँ ना इसलिए जोड़ देती हूँ, ऐड कर देती हूँ बीच में। ठीक है जी, अब इसको अच्छी तरह मैं इसको पीस लिया है, और ये बहुत ही मसल के, इसको हाथ से नहीं हो रहा, मेरे तो ये हाथ काम ही नहीं करता, सीधे वाला हाथ तो काम ही नहीं करता। जब से 3-4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, हड्डी टूट गई थी ना मेरी, जो 1 हफ्ते मैंने खुलवाए थे प्लस्तर, क्योंकि घर के काम नहीं हो रहे थे मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, मैंने खुलवा दिया 1 हफ्ते में, 1 महीने का 1.5 महीने का प्लस्तर था पूरा। डॉक्टर भी हैरान हो रहे थे बहुत ज़्यादा, मैं खोल यार तू खोल। ठीक है, अब दिक्कत आ रही, कोई नहीं, सर्दी की दिक्कत है, फिर हो जाएगा। अच्छा एक बात है, मैं 2 दिन से ना रात को कच्चा जो तेल तो सरसों का कच्चा तेल जलाया नहीं मैंने, उसको हल्का सा मैं इसको मल रही हूँ यहाँ पर शोल्डर पे, तो मेरे को थोड़ा बहुत आराम है। अब देखते हैं कि, क्योंकि मेरे को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, अपनी खुद की लग जाती है बोल बोल के ना। तो देखो जी, ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब ना इसको मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के, है ना, बॉल्स बना के जो मैंने मैदा रखा हुआ है ना अपने पास यहाँ पर, इसमें डिप करूँगी। ये ना पीस नहीं रहे यार, ये देखो, ये आलू की कहीं कहीं है, मेरे पीस नहीं रहे। वैसे मैं पीसना बहुत जरूरी, वरना अब कोफ्ते बनेंगे नहीं, सही से कोफ्ते नहीं बनेंगे। तो अब वो अपना प्रैक्टिकल फाइल बना रही है, कोई नहीं, मैं कहा बना लो, तेरी फाइल बनाने के बाद बना दूँगी। मैं कहा नहीं बेटा, फिर बहुत लेट हो जाएगा, फिर हमें जाना भी तो है मार्केट भी जाना है ना हमें। और एक तरफ फ्राई पैन रख दिया है, वो भी गर्म हो गया, हीट हो गया। और ये फिर ना कोफ्ते में तो स्मूथ होना चाहिए आलू, एकदम उससे करके देखती हूँ, नहीं ऐसे हाथ से तो हो गया ऑलमोस्ट। वो होता है ना पाव भाजी का जो वो होती है, वो भी है मेरे पास रखी हुई है नीचे, बट मैंने कहा चलो इससे हो रही तो फिर हो ही जाए। जैसे आटा मलते हैं ना, इसको ऐसे कूटती थी 2 मिनट के लिए, जैसे आटा कूटते हैं, आटा मलते हैं, कूटते हैं, आटा कूटते हैं, और भगवान क्या होगा मेरा। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे कर देती मैं, उससे हो जाएगा। ये देखो, ठीक है जी, ये हो गया। अभी दिखाती हूँ आपको, मैंने कहा नलका बहरा मैंने क्या किया, अभी दिखाती हूँ। अरे करती हूँ यार, मैंने कहा ना, वो मिडिल क्लास मेंटेलिटी पता नहीं किस जन्म में जाएगी मेरे अंदर से, वो जाएगी नहीं शायद। एक सेकेंड जी, ठीक है जी, अब ये इसके अब बॉल बनाती छोटे छोटे, और फिर इसको मैं इसमें, अब ये हो गया, दिखाऊँ मैं एक बार आपको, ये रहा सारा पीस के। अब मैं इसकी बॉल्स बना के और इसमें करती हूँ, क्या कहते हैं, मैदे में डस्ट करके ना, फिर मैं इसको बन गया। तो आता सब कुछ है यार, मैंने बताया था ना कोरोना में सब कुछ बनाया है, सब कुछ, मतलब सब कुछ बनाया मैंने कोरोना में। पता नहीं क्या क्या बनाया, जो यूट्यूब देख देख के इतनी अकल नहीं है कि हम भी यूट्यूब चैनल उस टाइम में खोल लेते हैं। उस टाइम में कोई बताया नहीं, किसी ने दिमाग में नहीं लगाया था कम से कम 1 महीना। आप सोचो क्या क्या बनाया होगा मैंने, बहुत कुछ बनाया मैंने। कभी महाराष्ट्रन डिश बन रही है, पूरन पोली बन रही है, थेचा मैंने वही सीखा था मैंने, थेचा हो गया, और क्या नाम से क्या होता है, बहुत कुछ था यार,
बहुत कुछ सीखा है। पाव भाजी तो घर में नॉर्मल बनती है, वड़ा पाव है, मिसल पाव है, पता नहीं क्या क्या बनाया था मैंने, चना चाट और राजमा को बॉयल करके उसको मैंने बनाया, मतलब वैरायटी वैरायटी दी। और साला इतना वैरायटी मैं उस टाइम दे रही थी ना, पता नहीं अब आज तो मैं बहुत मेरा आज वो होता, जैसे बड़े बड़े नामचीन आजकल वो है फेमस है यूट्यूबर, वैसे मेरा भी यूट्यूब वो होता, बड़ा फेमस हो चुका था अब तक तो, 2 साल 3 साल पहले, बताओ। चलो यार, तब अक्ल नहीं थी, क्या कर सकते हैं। थोड़ा मोटा बन गया यार, ऐसे ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं ना ये डस्ट करके ना आपको फिर दिखाती हूँ, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार। तो जी ये बन गया मेरा जो ग्रेवी थी, है ना, वो सब इसमें मैंने बेसिक से मसाले डाल रहे हैं। ये चाय का पानी उबल रहा है, इसमें अदरक और लौंग कूट ली है, डालेंगे, सुमन चाय बनाएगी। यहाँ मेरे तेल गर्म हो गया। पता है वीडियो करते करते बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। तो ये कोफ्तों को ना, ये जो मैंने बॉल्स बनाई थी ना, उसको मैंने यहाँ इसमें रोल करके यहाँ रख लिया है। अभी दिखाती हूँ आपको नलके के साथ मैंने क्या किया है। ये देख रहे हो इसमें ना वो पेबल्स, वो ये मार्बल के पत्थर है जो गमले में मिले थे, मेरे को याद है जब गमले सफाई की थी मैंने दिवाली की, ये भारी है तो इससे ना मैं पानी रुक गया अब करते हैं जी, करते हैं। हाथों में बर्तन भी निकालती जा रही हूँ, थाल निकाल दिया। वो ना थोड़ा ना मसाला कम था तो मैंने 2 टमाटर इसमें, और जो मेरे पास मसाला बचा हुआ था ना अदरक हरी मिर्ची का उठा के मैंने पेस्ट बना के फटाफट डाल दिया इसमें, ठीक है जी। अब मैं इनको फ्राई करने जा रही हूँ। अभी मैं ट्राईपॉड लेके आती हूँ, 1 सेकेंड। मैंने अभी एक ना तल के यहाँ निकाल लिया था हीरा, और इसको मैंने फिर काटा बीच में से, फिर मैंने खा के देखा, भाई साहब सुमन कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब ये बाकी के मेरे यहाँ पर हैं, अब इनको ये बाकी के कोई नमक कम हो तो पेशी नमक, मतलब जो कमी पेशी हो तो वो अभी हो जाएगी ना। तो अब मैं इसको डस्ट करके ना, ऐसे हल्के से डस्ट करके, इतना नहीं चाहिए ना हमको मैदा, डस्ट करके डाल रही हूँ मैं इसको। ये देखो जी, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ट्राईपॉड में रख दिया, और ये मैंने मीडियम पे कर रखी है गैस मैंने मीडियम पे कर रखी है, ठीक है जी। इनको मैं डस्ट करके डाल रही हूँ, इतना मैदा मेरे को चाहिए नहीं है भाई। चुम्मेश्वरी, मन करते जिसने बनाया उसके हाथ चूम लूँ सुमन भी हंस रही है ठीक है यार, ऐसी हंसी मजाक करते करते टाइम पास हो जाएगा यार। क्या करना मुंह छुड़ा के, हैं शक्लें बना के क्या करना, मुंह पे 12-13 बजा के करना क्या है? हंसते रहो, खुश होते रहो, जाना जाती है आपके फेस पे भी, और जो काम कर रहे हो उसमें भी जाना जाती है ना। मैं सारे डस्ट करके डाल रही हूँ, मेरे को इतना मैदा चाहिए नहीं है। क्या करना है यार, शरीर इतने भारी भारी है, इतना मैदा करके करना क्या है। पर ठीक है, बाहर जाते तो फिर तो खाना ही पड़ता है, फिर तो खाती हूँ, फिर तो नो कॉम्प्रोमाइज़ है। पर ये तो मेरे हाथ में है ना, वाकई में ये मेरे हाथ में है मसाला बन चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें, अब इस सुमन को खिलाया मैंने भी खाया, बहुत यम्मी लग रहा है। और अब इसमें फ्रेश क्रीम जब जाएगी ना, क्रीम भी है मेरे पास फ्रेश, और घर की मलाई भी है, तो देखती हूँ क्या डालना है। काजू मैंने यूज़ भी नहीं किए, एज इट इज़ रख दी उठाए, काजू मैंने यूज़ भी नहीं किए, बिल्कुल यूज़ नहीं किए मैंने काजू। लो जी, ये हो गया सिम पे। अब ये भुनेंगे, ओ सॉरी तलेंगे, और फिर मैं इसको मसाले मिक्स करूँगी। और सुमन को मैंने बनाना सिखाया, लच्छा पराठा इसको बनाना नहीं आता, तो मैंने इसको लच्छा पराठा बनाना सिखा दिया है। और मैं आपको दिखाऊंगी इसकी प्रेजेंटेशन लच्छा पराठे के साथ, ठीक है जी। अभी दिखाऊंगी मैं आपको। वो मैंने वो हटा लिया, जो प्लेट थी ना जो मैं डस्ट कर रही थी, ये मैं हाथों धो के रखूँगी यार, फिर बाद में बड़ा ढेर लग जाता है प्लेटों का यार। आपको कोई काम तो है नहीं करने के लिए मेरे पास, क्या करूँ खड़े खड़े यहाँ पर। ये फ्राई हो रहे हैं, तब तो मेरा कोई काम तो है नहीं, फ्राई होने तक तो मैं शांत बैठ जाऊँ, ठीक है जी। ये सिम पे हो रहे हैं फ्राई, और वहाँ अच्छा पराठा सुमन को बनाना सिखा दिया मैंने एक। तो ये क्रीम ही डालूंगी, सोच रही हूँ मैं क्रीम ही डालूँ, क्योंकि ना गाय का दूध में इतनी आ नहीं रही। दूध तो बहुत टेस्टी है, दूध बहुत यम्मी है यार। व्लॉग लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। मैं बंद कर रही हूँ, शायद जब तल जाएंगे ना फिर मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है जी। कोफ्ते, ठीक है। ये पराठा मेरा बन गया है, सुमन ने दे दिया ये बना के। मैं मक्खन डाल दिया इसमें, और मैं यहीं खड़े खड़े खाऊंगी। मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हो चुका है ऑलमोस्ट, हो दो तो फट भी गए अंदर, मूड मेरा ख़राब हो गया। दिखाऊं मैं आपको, ये 2 तो फट भी गए थे अंदर। बहुत डर लगता है ये जो फटने वाला सिस्टम होता है ना, ये बहुत डर लगता है। हो गया है मसाला हमारा रेडी हो गया है। मैंने सुमन हिला रही कड़छी, ये मसाला, ये देखो ये कड़छी हिला रही ना, ये मसाला बन गया। मैंने इसमें पानी डाल दिया जितना पानी रिक्वायरमेंट थी। अब ये हमारे कोफ्ते निकल रहे गरम गरम, वाह। मैं भी सारे तल के ना
फिर दिखाऊंगी। जो एक एक मेरे तलता जा रहा है ना, एक एक होता जा रहा है, उसको मैं निकालती जा रही हूँ। बाकी इक्का दुक्का मेरे रह जाएंगे, वो भी धीरे सिम पे हो जाएंगे। सुबह को कोफ्ते खिला के भेजूँगी आज, ठीक है जी। ये धीरे धीरे मेरे कोफ्ते निकलते जा रहे हैं। बहुत डर लगता है मुझे कोफ्ते बनाने में ना, फट जाते ना, फिर मूड ख़राब हो जाता सारा यार। बड़े प्यार से तो मैं बनाती थी। ये देखो, देख रहे हो आप कितने सुंदर सुंदर निकल रहे हैं, गोल्डन गोल्डन। बस यही कलर चाहिए मुझे कोफ्तों का, क्योंकि नहीं अभी कच्चा ये वाला, तो ये वाला हो गया। ये डन है, ये चारों तरफ देखो है ना, ये डन है। वो पीछे से कच्चा था अभी, और अभी देख देख के निकाल रही हूँ सारे में। ये भी डन है, ये भी डन है, कलर आ गया उसमें पीछे वाले हिस्से में रहता है अभी। ये भी डन है। ये देखो, दिखाऊँ आपको, आउच, ये देखो ये फट गया, एक ना फट गया मेरा। तो अब मैं इसको ज़्यादा अंदर नहीं रखूँगी, ये तो अंदर ये औरों को भी फाड़ देगा खड़ा जाके अंदर औरों को भी फाड़ देगा, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरा, और ये वो कोफ्ते, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सुमन कोफ्ते। और ये मसाला बन रहा है ना गजब का, हाँ सुमन गजब का बन गया मसाला। ये एक और फट गया मेरा, तो मेरा नहीं मतलब कोफ्ता फट गया मेरा कुछ नहीं फटा। ये जी, ये ना थोड़े एक दो थोड़े वो हो गए कोफ्ते, तो निकाल दूँ। बाकी ठीक है, सुमन को खिला के भेजने ना, फिर ये जाएगी ना घर। बस इसको मैं गैस को ना, अब इसको मैं थोड़ा तेज़ करके ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि तेल तो हीट है ना, गर्म है, तो वो उसमें हो जाएगा हीट, उसमें उसी की हीट में हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सुबह छान दे चाहे, इसको मैं इसी में रहने देती हूँ। बस आधा कप दियो मेरे को, सुबह मैं पी चुकी हूँ अपनी फुल कप, ठीक है जी। ये तेज़ पे हो रहा है, इसको मैं ये देखो मैंने गैस कर दी ऑफ़, तेल हीट है, इसी में हो जाएगा। मैंने और पंगा नहीं लेना। एक ये भी फट गया था, ये देखो ये भी फट गया सारा, ऐसे हो गया था, ठीक है जी। और ये चूड़ा चूड़ा, ये जो इसका चूड़ा चूड़ा है ना, ये खाने में बड़ा मजा आता है। मैं तो खा रही हूँ यार, मैं तो खा रही हूँ। OMG मस्त, ठीक है जी। कोफ्ते निकल गए सारे मेरे। अब मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। ये पकोड़े हो गए, ये हो गए, इसका जो कुरकुरा होता है, जो चूरा निकलता है, खाने में कितना स्वाद लगता है। देखो जी, ये हो गया आपके। बीच में बेटी आई थी देखने, बट कह रही भाई मुझसे तो अच्छे बना रहे हो। मैं कहा बेटा जी आपकी लर्निंग प्रोसेस है कोई नहीं यार, बच्चे हैं अपने ही हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक, ठीक है। ये देखो कोफ्ते निकल आए हैं सारे, और ये रहा मसाला, देख रहे हो रंगत, देख रहे हो मसाले की, उसमें जरा हिला, ये देखो, ठीक है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ कोफ्ते। सुमन को खिला के भेजूंगी आज कोफ्ते, बिना खिलाई नहीं भेजूंगी इसको। सुमन डालेगी, सुमन कोफ्ते डाल इसमें, फटाफट डाल, वीडियो लंबी जाती बहन। सारे लिया यहाँ पर, और इसके ऊपर रख अखबार, और एक एक करके इसमें कोफ्ते डाल, रख। सुमन एक मिनट रुक जा, डाल। सुमन एक बचा लियो लड्डू के लिए, क्योंकि इसमें लहसुन अदरक है ना। देख रहे हो जी आप, ये जा रहा है कोफ्ता अंदर, ये देखो, डाल डाल डाल, बस वो बचा ले, एक बचा ले लड्डू के लिए। ये देखो जी, अभी थोड़ा पानी पी जाएगा ना, और फिर मैं इसको, ये देखो आप, देख रहे हो आप, ये देखो। सुमन पराठा खा लेना फटाफट। तेरी कौन सी, मेरी कौन सी, तेरी चीनी वाली चाय है, मैं चीनी लेती नहीं ना चाय में। तेरी कौन सी, मेरी कौन सी, देखो जी अभी थोड़ा सा बस गाढ़ा हो जाए हल्का सा। तेरी कौन सी है जी? चीनी वाला। हाँ तो ठीक है, मैं तो चीनी लेती नहीं, शुगर अगेन शुगर है, तो उसकी वजह से जो देखो आप, ये बन गए मेरे कोफ्ते, ठीक है जी। तो ये इसमें कटोरी ले, एक ले कटोरी ले, इसको टेस्ट कराऊँ। एक तो दूंगी इसको, एक तो खाएगी, खा के जाएगी। एक तो रख यहाँ पर, इसको एक दे देती हूँ, ये डाल देती हूँ, खा ले, गरम गरम खा लेगी, खा भाई। ये टेस्ट पता है, ये टेस्ट करेगी आज। तो मैं ना इसके एक्सप्रेशन दिखाऊंगी आपको फेस के। गजब को बनाए, सच्ची आपके हाथ में पता नहीं क्या जादू है। कुछ जादू नहीं है, कुछ जादू नहीं है, मेरे हाथ में सारे बेसिक से मसाले हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको मैं डिश आउट करती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। प्रवेश से सीखने कहते दीदी मैं कहा तू ही कर, कहते मुझे सिखा दो। मैं कहा तू ही कर ले आज।
तो अब हमारी अब हो रही तैयार प्रेजेंटेशन की। अरे यार फिर ये फ़ोन में से गिरा हुआ जाता है। ये देखो जी, ये रहा हमारा प्रेजेंटेशन तैयार हो रहा है। ठीक है, ये मैं इसमें मिक्स करने जा रही हूँ। इसमें वो कर रही हूँ ना, इस डोंगे में निकाल रही हूँ जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन। अरे फट गया सुमन, कोफ्ता पूरी तरह फट गया, फट गया। ये देखो, एक कोफ्ता जो मैं कहा ना फट रहा है, वो पूरी तरह फट गया कोफ्ता। चलो कोई नहीं यार, तेरी गाड़ी होगी इसी बहाने। क्या दीदी मेरे हाथ से करवा दूंगा, तू कर ले, इसमें क्या फ़र्क है। बात तो एक ही है, मैं करूँ तू कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, अब सुमन डाल। अब जी देखो जी, ये हमारी मैडम भी डाल रही क्रीम इसके ऊपर जस्ट फॉर गार्निशिंग। सारी में पलटना, गोल गोल जैसे जलेबी कैसे बनाते गोल गोल। रुक, तू गड़बड़ करेगी। ठीक है, ये देख, ठीक है, ये जी बस बस डाल साइड, डाल वो कौन डाल। ठीक है जी, ये हो रही गार्निशिंग। हम पतले बहुत है ना, इसलिए हमें डॉक्टर ने क्रीम व्रीम खाने के लिए बोल रखा है। सम्मान ज़्यादा कर दी, ज़्यादा कर दी। छोड़ रहने दे, ये गड़बड़ जरूर कर देती है। रुको एक सेकंड। ठीक है जी, उस समय ठीक लग रही थी जब मैंने हल्की हल्की डाली थी ना, वो समय ठीक थी। इसमें ज़्यादा कर दी है ना, ज़्यादा भी नहीं करनी होती, कोई भी चीज़ लिमिट में रखकर अच्छी लगती है। ठीक है जी, ये रहा मेरा गार्निशिंग, ये रहे मेरे मलाई कोफ्ते। और अब बच्चे अभी वो मना कर रही रोटी के लिए, आटा मल दिया है। मैं वो दिखाती हूँ, देखो काजू, ये बड़े काजू, ये मैंने यूज़ भी नहीं किए काजू, बिना काजू के बनी है। ये रेखा काजू फिर काम आएंगे, बिना काजू के बनी है। और फेस के एक्सप्रेशन आपने सुमन के देख लिए होंगे, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनी है। ठीक है जी, अभी फिर मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में। हेलो, चाय आ गई है, देखो ऐसा है। वो तो शाम हो गई है, 3:30 पौने 4 का टाइम हो रहा है। हल्की हल्की धूप है बाहर जरा सी। तो अभी तक तो फाइल बना ही रही है, बनी नहीं रही। मैंने पहले ही कहा था, मैं कहा तुम अपनी तैयारी करके रखो, पता नहीं कब आ जाए। देखो देना तो है, प्रैक्टिकल तो देना है, फाइनल है, छोड़ेंगे तो नहीं। तो तुम अपनी तैयारी करके रखो, जब आ जाएगा जाके सबमिट करवा देना। जब बना लेंगे। वो पूरा दिन निकल गया, तो गए नहीं मार्केट। अब देखो वेडनेसडे को जो शूज़ मिलेंगे ना उसके, जो हम गए थे स्कूल मार्केट, तो वेडनेसडे को शूज़ मिलेंगे तभी जाएंगे, तभी हो पाएगा। मैं कहा एक ही दिन में फिर दोनों काम निपटा लेंगे। तो अभी तक तो बना ही रही है, बनी नहीं। मैं कि शाम हो गई, अब मैं कहाँ जाऊँगी। लेट ली थी, सो तो नहीं पाई। एक मूवी देखी थी, वो साउथ इंडियन डब मूवी थी, अच्छी थी, स्पाई वाई डुशुम डुशुम वाली मूवी अच्छी लगती है। फिर मैंने वो जियो पे वो देखा, और फिर नए उसका नाम ले दिया, अलग अलग चैनल का, कोई पंगा ना हो जाए। तो वो देखा मैंने, सांपों वाला सीरियल शुरू हो गया ना, समझ जाओ कौन सा नाम नहीं लेती, फिर कोई नया लगूना बैठ जाएगा। ठीक है जी, बस अब दिन निकल गया आज का, ख़त्म। तो 4 बजने वाले हैं, अब कहाँ जाएंगे, देखते बुधवार को ही जाएंगे, दोनों काम करेंगे, शूज़ भी हो जाएंगे, लहंगे का भी हो जाएगा, और भी कुछ छोटे मोटे निकल आएगा। ड्रैगलिंग कपड़े भी मिलने, जो देख रहे थे शादी के हम, वो भी मिलने हैं, वो भी लेते आएंगे। तो 3-4 काम इकट्ठे हो जाएंगे सारे। और बस जी, फिर आज का तो मेरा संडे का ब्लॉग ख़त्म हो गया। और बेटा शाम तक आ जाएगा, मैसेज आ गया उसका, मम्मी मैं शाम तक आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। और बस दिन निकल गया किसी तरह आज ये। अब कल का देखते हैं, कल क्या बनेगा, कल क्या होगा। उबास ही आ रही बहुत ज़्यादा वाली। तो जी बस अब अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। वास्तु टिप मैंने सुबह दे दी थी वास्तु टिप। ठीक है जी, वो मैंने रखा हुआ ना उसके ऊपर, नलके के ऊपर, तो वो टिक गया, पानी टपकना बंद हो गया, वजन पड़ गया ना उसके ऊपर, पानी टपकना बंद हो गया। देखते हैं धीरे धीरे अब खोलूँगी। तो किचन में तो शाम के बर्तन तक करूँगी। तो बस जी, कल देखते हैं अब मंडे का क्या बनता है क्या नहीं बनता। और फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, और अपना अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, बाय।